अगेन आप सभी का स्वागत है मनोज टेक डिजिटल मार्केटिंग के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको वो 16 स्टेप बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ओपन कर सकते हो और अच्छे से उसको ग्रो करके रन कर सकते हो और अच्छे लेवल पे सक्सेस हो सकते हो। आप सबको पता है कि आने वाला टाइम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का, आज के दिन में जो डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है ना, आने वाले टाइम में उससे कई गुना बढ़ने वाला है। आज भी इस स्किल की मार्केट में बहुत जरूरत है, आज इस काम की मार्केट में बहुत जरूरत है, क्योंकि बिना कोई भी बिजनेस, बिना डिजिटल मार्केटिंग, बिना डिजिटली प्रमोशन करे, बिना यूट्यूब पे आए, वेबसाइट बनाए, सोशल मीडिया जनरेट, लीड जनरेट करे, बिना अपनी रीच करे, आज कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। मार्केटिंग आज डिजिटल हो चुकी है। आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को ओपन करिए एंड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एजेंसी को ओपन करके एक अच्छे बिजनेस में उसको कन्वर्ट करिए। वो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जो 10वां स्टेप है ना, वो अल्टीमेट स्टेप है, उसको मिस बिल्कुल भी मत करना। जो जो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है ना, उसको सीखने के लिए जो काम आप करना चाह रहे हो, जो काम आप करना चाह रहे हो, उसको करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको स्किल अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करनी है, ओपन करनी है, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग एडवांस लेवल पे सीखना पड़ेगा। आप कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट जो आपको लगता है कि कोई भी अच्छा मनोज टेक आपको अच्छा सिखा सकता है, कोई और आपको अच्छा सिखा सकता है, जहां से भी आपको सीखना है, एक अच्छे लेवल की, एडवांस लेवल की डिजिटल मार्केटिंग से लर्न करिए। आप यूट्यूब से बहुत सारी नॉलेज ले सकते हो, बट यूट्यूब से एडवांस लेवल से सीखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बेटर है कि किसी को पर्सनल कोच बनाइए, किसी से गाइडेंस लीजिए, ऐसे बंदे से आप कांटेक्ट में आइए जो आपको अच्छा सिखा सकता है एंड वहां से आप डिजिटल मार्केटिंग को लर्न करिए। डिजिटल मार्केटिंग का आपको बहुत एडवांस लेवल पे आएगी, तो ही आप डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी को रन कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको कोई स्किल नहीं की, नॉलेज नहीं, आपको नहीं आता वेबसाइट बनाना, आपको नहीं आता सोशल मीडिया मार्केटिंग करना, आपको नहीं आता ग्राफिक्स जनरेट करना, आपको नहीं आता कोई वीडियो एडिटिंग करना, वीडियो जनरेशन करना, लीड जनरेशन करना, सो आप दूसरों के लिए कैसे करके दोगे। तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, पहला जो हमारा स्टेप है वो है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स को ग्रो करना पड़ेगा। जो हमारा सेकंड स्टेप है ना, वो आपका डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे एरियाज होते हैं। वेब डेवलपमेंट डिजिटल मार्केटिंग में है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, आपकी पूरी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लीड जनरेशन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, यूट्यूब है, गूगल एडवर्टीजमेंट है। आपके लिए कौन सा बेटर, जब आप सीखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप ग्राफिक्स में अच्छे हो या वेब डिजाइनिंग में अच्छे हो या सोशल मीडिया मार्केटिंग में अच्छे हो या वीडियो एडिटिंग या वीडियो जनरेशन में अच्छे हो। जिस चीज में आप अच्छे हो, सबसे पहले उसमें अपना बिजनेस को स्टार्ट करिए, वो स्किल आप लोगों को प्रोवाइड करना स्टार्ट करिए, वही स्किल आप सेल करना स्टार्ट करिए जिसमें आप अच्छे हो। क्योंकि अभी आप टीम को हायर नहीं कर सकते, अभी कहीं से फ्रीलांसर नहीं लेके आ सकते, अभी आपको खुद एज ए फ्रीलांसर काम करना पड़ेगा। तो जिस स्किल में आप अच्छे हो, क्योंकि कोई कस्टमर आपके पास आएगा, कोई पैसा देगा, वो इसलिए पैसा नहीं दे रहा है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, वो इसलिए पैसा दे रहा है ताकि उसके पैसे का यूटिलाइजेशन हो सके और आप बहुत अच्छे तरीके से उसका काम करके दे सको। तो ये पहली रिक्वायरमेंट ये है कि अपने बिजनेस के एरिया को डिफाइन करिए। आप जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करने वाले हो, वो क्या एरिया पे काम करने वाली है, स्टार्टिंग के अंदर कौन सा एरिया पे आप वेब डेवलपमेंट पे करोगे, ग्राफिक्स पे करोगे, किस पे करोगे, वो डिफाइन आप करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप सक्सेस हो सकते हो। उसके बाद उसी एरिया वाइज अपने लिए क्रिएट करिए अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, लाइक आपकी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए। आपको नहीं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सीखा, आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। आपने ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखा, अच्छी ग्राफिक्स बनाइए, अपने लिए अच्छे वीडियोस बनाइए, अपने वीडियोस की अच्छी क्वालिटी के साथ एडिटिंग करिए, आप अपने लिए सोशल मीडिया में रीच करिए, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बनाना स्टार्ट करिए। जब आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को क्रिएट करोगे और बनाओगे, तो लोग आपके बारे में जानना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इट्स ए ब्रांड। आपको ऐसे नहीं कि आप मार्केट में आए जी मैं डिजिटल मार्केटर हूं और आपको लोग भर भर के प्रोजेक्ट दे देंगे, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट निकालना ही अपने आप में बहुत बड़ी स्किल है, बहुत बड़ी एक एक जद्दोजहद है, बहुत बड़ी मेहनत है। तो फर्स्ट स्टेप आपका बहुत बड़ा आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेप और बहुत कंक्रीट वे में लेना पड़ेगा। तो अपने लिए एक ऑनलाइन प्रेजेंस को क्रिएट करना स्टार्ट करिए। जब से आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बारे में सोचा, उसी दिन से इसके ऊपर लग जाइए, ताकि बेटर तरीके से ऑनलाइन प्रेजेंस को क्रिएट करके आप लोगों तक पहुंच सके। आप लीड्स को जनरेट करिए। अब स्टार्टिंग में आते ही आपको सोशल मीडिया पे या गूगल पे पेड लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने, जैसे मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कॉल करोगे कि मनोज भाई आपसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, आपकी मुझे हेल्प चाहिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को ओपन करने में, आपकी मुझे गाइडेंस चाहिए डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी कैसे रन होती है। सो मैंने आपको एक कंटेंट दिया, इस कंटेंट के सारे आप मेरे पास, हो सकता है कि काफी लोग मुझे लीड जनरेट करके दें, काफी लोगों के मेरे पास फोन आए, काफी लोगों के पास मेरे पास नंबर आए। ये एक तरीका है क्या, कंटेंट के थ्रू लीड जनरेशन करना, कि आप अपना अच्छा कंटेंट क्रिएट करिए, अच्छे वीडियोस बनाइए, लोगों तक भेजिए, यूट्यूब पे डालिए, कोल्ड कॉलिंग करिए। आपके पास बहुत सारा डाटा होगा, बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे,
बहुत सारे जानकार होंगे, उनको कोल्ड कॉलिंग और कोल्ड मैसेजिंग करना स्टार्ट करिए। यहाँ से आपके पास कुछ कुछ हॉट लीड जनरेट होंगी एंड देन उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, कुछ स्पेशलाइजेशन सर्विस दीजिए, उनकी रिक्वायरमेंट को समझिए, रिक्वायरमेंट को समझ के उनके लिए काम करके दीजिए। आपके लिए स्नोबॉल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने एक कस्टमर के लिए काम करके दिया, वो आपको बहुत सारे रेफरल देगा, वो आपको बहुत सारे लोगों को रेफर करेगा, आप उनसे रेफरल मांग सकते हो, आप उनकी और रिक्वायरमेंट को पूरी करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। मैंने भी अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इसी तरीके से स्टार्ट करी थी। 2014-15 में मैंने काम स्टार्ट किया था और आज एक बहुत अच्छे लेवल पे तो नहीं बोल सकते, बट एक बहुत अच्छे तरीके से हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा लेवल कुछ नहीं होता, राइट, वो कंपनी जितनी बड़ी होती जाएगी उतना बेटर है, बट मैं आज एक बहुत अच्छे तरीके से और एक रेपुटेड वे में इस मार्केट के अंदर काम कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ में गया। मैंने बिना सीखे स्टार्ट नहीं किया, मैंने बिना स्ट्रेटेजी के स्टार्ट नहीं किया। मैंने एक वेब डेवलपमेंट सर्विस के साथ स्टार्ट किया था, आज डिजिटल मार्केटिंग की एसईओ, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, हर एक सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले लीड जनरेट करी अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर कोल्ड कॉलिंग करी। जो डाटा हमारे पास था, मोबाइल में हर एक इंसान के पास 500-700 नंबर होते होते हैं। आप उनको मैसेजिंग, कोल्ड कॉलिंग थ्रू स्टेटस, थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू यूट्यूब, आप अपनी कंटेंट के थ्रू उनको लीड जनरेट करिए एंड बहुत अच्छे तरीके से आपको वहां से एक चीज समझ में आएगी कि आपके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है कि हम स्ट्रेटजीज क्या बनाए। जो फिफ्थ स्टेप हमारा है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को बनाइए। अब जब आपने कोल्ड कॉलिंग करी, कंटेंट को क्रिएट किया, तो आपको समझ में आया कि मेरे लिए कौन से कस्टमर काम के हैं, कौन से लोग काम के हैं, कौन से लोग काम के नहीं। आज के दिन में बेस्ट मेरे एरिया में किस चीज की डिमांड है, किस बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग की सबसे ज्यादा डिमांड है, आपको वो समझ में आएगा। अपनी स्ट्रेटजी को जो जहां भी जरूरत पड़े उसको एडजस्ट करिए और एडजस्ट करके आप मार्केट रिसर्च करिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में लोग कैसे कर रहे हैं। आप जैसे बहुत सारे एजेंसीज लोग रन कर रहे हैं या रन करने की कोशिश कर रहे हैं या ऑलरेडी रेपुटेड एजेंसीज हैं, आप उनको लीड दीजिए, उनको उनसे कांटेक्ट करिए, उनको समझिए कि वो आपको कैसे अप्रोच कर रहे हैं, उनकी प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस को अप्रोच करके आपको कैसे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे आपकी रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं। अगर आप ये मार्केट रिसर्च अच्छे से करोगे तो ये गारंटी है कि आने वाले टाइम में आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से आप रन कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना, वो बहुत जबरदस्त स्टेप है कि आप अपनी सर्विस जो दे रहे हो उसके लिए कोटेशंस क्रिएट करिए। कि आपके पास लीड आ गई, आपने मार्केट रिसर्च कर दिया, अब आपने ऑफर करना स्टार्ट करिए, अपनी सर्विसेज को ऑफरिंग करना स्टार्ट करिए लोगों को कि मैं आपके लिए ग्राफिक्स बना सकता हूं, या मैं आपके लिए वेब डिजाइनिंग कर सकता हूं, या मैं आपके लिए सोशल मीडिया क्रिएट कर सकता हूं। उससे आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी एजेंसी को ग्रो करोगे और रन करोगे। देन अपनी जो भी टेक्नोलॉजी, जो टूल्स हैं उनको इंप्लीमेंट करिए, लाइक ऑटोमेशन, व्हाट्सएप मार्केटिंग इंप्लीमेंट करिए, आप ईमेल मार्केटिंग इंप्लीमेंट करिए, ऑटोमेशन लेके आइए, लीड्स के साथ में फेसबुक के थ्रू आप लीड्स को जनरेट करना स्टार्ट करिए, आप कैनवा को यूज करिए। आप ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो आप डिजिटल मार्केटिंग की लर्निंग के अंदर आप सीखोगे। मैं आपको बहुत कुछ, अगर आप मेरे साथ इस डिटेल कोर्स में जुड़ते हो तो मैं आपको पर्सनली बहुत कुछ सिखाता हूँ। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या, किस लेवल की, एडवांस लेवल की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। अगर ये वीडियो मेरे को एग्जिस्टिंग स्टूडेंट देख भी रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, ताकि नए लोगों तक ये पहुंचे कि हम लोग कोई किसी टाइप का बेसिक कोर्स नहीं है, बेसिक टू एडवांस कोर्स, वो भी बहुत रीजनेबल प्राइसेस में आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को सेटअप करा के दे रहे हैं। सो वो टूल कौन से हैं वो इंप्लीमेंट आप करोगे। जब डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट्सएप ऑटोमेशन से आप रात को, आधी रात भी अगर कोई बंदा आपसे कांटेक्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके पास रिप्लाई जा सकता है। ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हो, टेक्स्ट मार्केटिंग आप कर सकते हो, बहुत सारे एआई टूल्स का यूज कर सकते हो जिससे आप कार्टून वीडियोस बना सकते हो, कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, वीडियो जनरेट कर सकते हो। उन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को अब आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे जिससे कि आपकी रीच अच्छी होगी, लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, आपके कस्टमर बहुत अच्छा फील करेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा कि हु आर योर टारगेट ऑडियंस। जो ये नाइन्थ वाला जो जो स्टेप है ना कि आइडेंटिफाई योर ऑडियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यही नहीं पता कि मेरे ऑडियंस कौन है। आपने मार्केट रिसर्च किया, आपने स्ट्रेटेजी बढ़ाई, आपने कोल्ड कॉलिंग करी, आपने अपनी व्हाट्सएप ऑटोमेशन के थ्रू, इन सब के थ्रू अपनी मैसेजिंग करी, तो यहां से आपको एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगी कि बहुत सारी ऐसे आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि हु इज योर कस्टमर, आइडेंटिफाई योर कस्टमर। आपके एरिया को आपका देखना पड़ेगा, आप अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनाओगे। आपने टारगेट ऑडियंस को आप जब अच्छे से आपको समझ में आएगा और उनको अच्छे तरीके से टारगेट करोगे तो आपकी अच्छी लीड जनरेट होंगी और अच्छी लीड जनरेशन के साथ में आप बहुत अच्छे तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे और ग्रो कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्राइस स्ट्रेटेजी आपको
इंप्लीमेंट करनी है। मैंने बोला था कि 10वां स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्राइस पे आके हम लोग मार खा जाते हैं। हम मार्केट प्राइस देखते हैं कि लोग तो 5,000 रुपए में ऑफरिंग कर रहे हैं, लोग तो 10,000 में वेबसाइट बना देते हैं, लोग तो फ्री में वेबसाइट बना के दे रहे हैं। मेरे लिए कौन काम करेगा, मेरे लिए क्या काम करेगा। देखिए लोग क्या कर रहे हैं, उस ट्रैप में मत फंसिए। आपके पास क्या स्किल है उसके हिसाब से अपनी प्राइस स्ट्रेटजी को डिसाइड करिए। ऐसी प्राइस दीजिए जो कस्टमर को भी प्रॉब्लम ना हो और आपको भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका काम क्वालिटी का है, आपकी लर्निंग क्वालिटी की, आपकी स्ट्रेटजी बेस्ट है, आपकी टारगेट ऑडियंस अच्छे हैं, तो प्राइस इज नॉट मैटर। प्राइस मैटर नहीं करती क्वालिटी के अंदर। जो आदमी 5,000 दे रहा है वो 10,000 देने में तकलीफ नहीं है उसको, बशर्ते कि उसको काम अच्छा मिले। ये जो चीप रेट वाले जो लोग हैं, जो जो सस्ते में जो काम करके दे रहे हैं, रीजनेबल और सस्ता बहुत डिफरेंस है। रीजनेबल होना बहुत अच्छी बात है, सस्ता होना बहुत सही नहीं है। ये मार्केट भी खराब करते हैं और आप भी इनके ट्रैप में फंसते हो, क्योंकि वहां से लोग इनके थ्रू लीड जनरेट कराते हैं, वेबसाइट बनवाते हैं और उनको एक्सपीरियंस सही मिलता नहीं है। और वहां से उनको समझ में आता है कि यार ये लोग काम नहीं करते, डिजिटल मार्केटिंग कोई काम नहीं करती, एक्चुअल में रेपुटेशन खराब करते हैं। तो आपको जो प्राइस स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है ना, वो अपने हिसाब से डिसाइड करनी है। अगर आप मेरे साथ एडवांस लेवल पे जुड़ते हो तो आपको ये प्राइस स्ट्रेटेजी कैसे डिसाइड करनी होती है, मार्केट रिसर्च कैसे करनी होती है, टारगेट ऑडियंस कैसे करनी होती है, पूरी इसकी स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड ट्रेनिंग है। बट अगर आप नहीं भी कर रहे हो, कहीं और से भी सीख रहे हो, तो वहां से भी सीखने की कोशिश करिए। मार्केट से आपका समझने की कोशिश करिए कि आपको प्राइस स्ट्रेटेजी कैसे डिसाइड करनी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी जर्नी में सक्सेस होने के लिए। सबसे बड़ा माइलस्टोन ये है कि हम प्राइस पे आके धोखा खा जाते हैं, हम प्राइस पे आके प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं 5,000 में दूं या 10,000 में दूं या 20,000 में दूं। कई बार हम लॉस में भी सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। आपको अपने स्किल के हिसाब से, अपने क्वालिटी वर्क के हिसाब से, अपनी कॉस्ट के हिसाब से, जितना आपको 20-25% जो मार्जिन चाहिए उसको ऐड करके आप अपनी प्राइस स्ट्रेटेजी बनाइए। आप ये मत सोचिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। हाँ, मार्केट में 5,000 और आप 5 लाख चार्ज कर रहे हो, इट्स ए प्रॉब्लम। बट मार्केट में 5,000 और आप 15,000 की प्राइसिंग दे रहे हो और उस 15,000 का काम करके दे रहे हो, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। सो इसको बहुत अच्छे से करिए। जो 11th स्टेप है वो है कि मार्केटिंग, आप कंपेन लॉन्च करना स्टार्ट करिए। अब आप जो अपनी पेड एडवर्टीजमेंट्स है वहां पर आ जाइए। आप फेसबुक एडवर्टीजमेंट के थ्रू, गूगल एडवर्टीजमेंट के थ्रू पेड एडवर्टीजमेंट करके अपने लीड्स को जनरेट करना स्टार्ट करिए और वहां से रिसर्च करिए जो एडवर्टीजमेंट आपके लिए अच्छा कन्वर्जन दे रही है उसमें बजट को 20% हर वीक इंक्रीज करके अपनी अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है उसको बड़ा कर सकते हो। अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को और ऊपर लेके जा सकते हो। तो ये जो 11th स्टेप है ना हमारा, कि अपने मार्केटिंग कैंपेन आपको यहाँ पर आके लॉन्च करना है। हम लोग गलती क्या करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सेटअप के अंदर, पहले दिन से फेसबुक ऐड रन कर देते हैं, जितना पैसा है हम वहां पर लगा देते हैं। बाद में सोचते हैं सर पैसा ही नहीं है, लीड तो आई नहीं, आई तो क्वालिटी नहीं आई, ये नहीं, क्योंकि हमारे पास ना मार्केट रिसर्च है, ना टारगेट ऑडियंसेस है, ना हमारी प्राइस स्ट्रेटेजी डिफाइन है, ना हमारे टूल हमारे पास अच्छे हैं, ना हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी है, ना हमने कोई इसको डिफाइन किया, ना कोई रिफाइन किया, और हम सीधा उठा के एडवर्टीजमेंट पे अपना पैसा खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं इसको खराब करना ही बोलूंगा, क्योंकि उससे हो सकता है आपको 100 में से एक बंदा कन्वर्ट हो जाए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको जो मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करने हैं ना, वो लॉन्च करने आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनने के बाद ये लॉन्च करना है। और ये करने के बाद जब आप इसको लॉन्च करोगे तो आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग है ना उसके लिए ब्रांड बनना स्टार्ट हो जाएगा। अपनी ब्रांड आइडेंटिटी डेवलप करिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक ब्रांड है। आप एक ब्रांड को डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीजों को आगे लेके जा पाएंगे। तो डेवलप ए ब्रांड आइडेंटिटी, कि आप अपने लिए एक लोगो, अच्छा लोगो क्रिएट किया है उसको आप ब्रांडिंग करिए। अपनी कंटेंट के थ्रू आप ब्रांडिंग करिए, अपनी सर्विस रेफरल के थ्रू आप ब्रांडिंग करिए, कस्टमर से फीडबैक लीजिए, टेस्टिमोनियल लीजिए। जितना आप इस पे मेहनत करोगे उतना ज्यादा आने वाले टाइम में आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करेगी और अच्छे ग्रो करेगी। आप डिजाइन, अपना जो मार्केटिंग प्लान है वो कंक्रीट डिजाइन करिए कि मुझे फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट इतनी रन करनी है, गूगल पे इतनी करनी है, मार्केट स्ट्रेटेजी होगी, ये मेरी प्राइसिंग, ये मेरी प्राइस स्ट्रेटेजी होगी, ये मेरी जो भी आपकी स्ट्रेटेजीज है, ये मेरी पॉलिसीज होंगी, ऐसे मैं कस्टमर से बात करूंगा। बिकॉज मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आप कस्टमर को सर्विसेज दोगे तो अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया तो आर्ग्यूमेंट होगा। तो वो एग्रीमेंट्स क्या होंगे कस्टमर के साथ में वो आप डिसाइड करिए, बिकॉज एग्रीमेंट इज ऑलवेज बेटर देन आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट से आप कस्टमर खराब करोगे, एग्रीमेंट से आप कस्टमर बनाओगे। तो यहाँ से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अपनी पॉलिसी, अपने एग्रीमेंट्स यहाँ बनाना स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी एजेंसी को आप आगे लेके जाओगे। अपने लिए मॉनिटर करिए, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए, अपनी लीड्स को एनालाइज करिए, अपनी
कॉस्ट को एनालाइज करिए, अपने बिजनेस को एनालाइज करिए। आपको यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करके आपकी परफॉर्मेंस को आप आगे लेके जा सकते हो। ये आपका 14 स्टेप है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप यूज करोगे तो 100% आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होगा। आज के दिन में इंडिया में अगर 100 लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं ना, तो 70 लोग फेल हो जाते हैं, 80 लोग फेल हो जाते हैं, बिकॉज वो स्ट्रेटेजी से नहीं चलते, एक पूरी एक प्लानिंग से नहीं चलते, उनको स्टेप बाय स्टेप चीजें नहीं पता। उसकी वजह से पैसा भी बहुत लगा देते हैं, 10-15 लाख रुपए लगा के भी वो बिल्कुल खाली बैठ जाते हैं और लास्ट में एक डिक्लेरेशन दे देते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत खराब है, इससे कुछ नहीं होता, इससे ये नहीं होता, मैंने ये पैसा खराब कर दिया, मैंने वो पैसा खराब कर दिया। एक्चुअल बात ये है कि जो पैसा आप खराब कर रहे हो ना, वो आप बिना प्लानिंग के, बिना स्ट्रेटेजी के खराब कर रहे हो। अगर आप फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपका एक सिंगल पैसा खराब नहीं होने वाला। जो हमारा है ना 15वां स्टेप, वो है कि आपको एक टीम बिल्ड करनी है। अब यहाँ पर आपको टीम चाहिए, बिकॉज आपने लीड जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, परफॉर्मेंस आपने ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर दिया, मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया। अब आपके पास मार्केटिंग करने के लिए, टीम को ट्रैक करने के लिए आपके पास सारे सिस्टम है, कस्टमर के सारे सिस्टम है। यहाँ पर आपको काम करने के लिए बंदे चाहिए, बिकॉज अकेला आप कितना कर सकते हो, महीने के 10 प्रोजेक्ट 20 प्रोजेक्ट कर सकते हो। अगर आपको 100-150 प्रोजेक्ट अकेले करने, आपको 10-20 लाख रुपए का बिजनेस मंथली चाहिए, तो आपको यहाँ पर एक टीम की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर अपनी टीम बिल्ड करना स्टार्ट करिए। बिना टीम के भी बिजनेस ग्रो नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं नहीं नहीं ये प्रॉफिट में अपनी जेब में रख लूं, ये बहुत बड़ा ट्रैप है, राइट। एक लेवल तक हमें फ्रीलांसिंग करनी है, उसके बाद हमें अपनी टीम को डेवलप करना है, टीम को बिल्ड करना है, एंड वहां से हम अपनी कंपनी को कंपनी फॉर्मेशन में डालेंगे और एक अच्छे तरीके से हम ग्रो करने की कोशिश करेंगे। एंड देन अपनी सर्विस को 1 बाय 1 करके इंक्रीज करते रहिए कि पहले मैं वेब डिजाइनिंग दे रहा हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी दे रहा हूँ, अब मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी आपकी हेल्प कर रहा हूं, अब मैं इसमें भी हेल्प कर रहा हूं। अब धीरे 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 अपनी सर्विसेज को वास्ट कर दीजिए, ताकि एक बार कस्टमर आए एक प्रॉब्लम के लिए, बात करिए उनसे, डिस्कस करिए कि सर और क्या प्रॉब्लम आपको है, क्या मैं सॉल्यूशन दे सकता हूं। वो बोलेगा मुझे यार सोशल मीडिया पर लीड जनरेट करनी है, मैंने वेबसाइट तो बनवा ली, तो आप लीड जनरेशन की सर्विस दीजिए। यहाँ पर अपनी सर्विसेज आप इंक्रीज करिए, बिकॉज आपके पास स्ट्रेटेजी भी है, आपके पास प्राइसिंग भी है, आपके पास परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी है, आपके लीड कैंपेन भी चल रहे हैं, आपके पास टीम भी है, आपके पास नाउ एवरीथिंग है, नॉलेज भी है, आपके कस्टमर एग्रीमेंट्स भी है, पॉलिसीज भी है। अब यहां से आप अपनी सर्विसेज को इंक्रीज करोगे तो आप कभी भी जिंदगी में बॉकडाउन नहीं होंगे, मार नहीं खाएंगे, आप फेल नहीं होंगे, ये गारंटी है। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक, कि कैसे हम अपनी चीजों को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके अपनी स्ट्रेटेजी को आगे लेके जा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप जो हमारा था वो था कि आप अच्छी डिजिटल मार्केटिंग अच्छे इंस्टीट्यूट से लर्न करिए। अगर आपको मनोस्टेक से लर्न करना है तो इमीडिएट आप चैट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए, मेरी टीम आपको कॉल कर देगी, या 6377540620 पे इमीडिएट कॉन्टेक्ट करिए। आपके पास जहां से भी कॉन्टेक्ट है वो कॉन्टेक्ट करके आप ले सकते हैं, कहीं से भी सीखिए, बट इसको सीखिए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करने के लिए बहुत जरूरी है। सेकंड स्टेप था कि आपने बिजनेस एरिया को डिफाइन करिए। डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट एरिया है, कोई एक एरिया पकड़ के चलिए। अगर आपको सक्सेस होना है, अपने लिए ऑनलाइन प्रेजेंस को क्रिएट करिए, अपनी खुद की वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए, सोशल मीडिया होनी चाहिए, और उनको रीच करना लोगों तक स्टार्ट करिए। आप लीड्स को जनरेट करिए विदाउट पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू, कंटेंट के सारे, कोल्ड कॉलिंग, मैसेजिंग के सारे। ये इतने अच्छे मेथड नहीं है, बट स्टार्टिंग में पैसे ना लगा के अगर यहाँ से 1-2 प्रोजेक्ट हमारे पास आएंगे और वहां से जो अर्निंग होगी उसको अगर हम अपने इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको कभी भी बिजनेस के लिए कभी भी ये चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि मेरा पैसा रिवर्ट होगा, रिवर्क होगा या नहीं होगा, मेरा पैसा रिकवर होगा या नहीं होगा, वापसी आएगा नहीं आएगा। वो सब कुछ आपकी टेंशन दूर हो जाएंगी। जितनी कम टेंशन रहेंगी उतनी बेटर तरीके से आप परफॉर्म करोगे। अपने लिए स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करिए, अपने लिए मार्केट रिसर्च करिए, प्राय अपनी सर्विस की ऑफरिंग कैटलॉग्स वगैरह क्रिएट करिए, अपनी टेक्नोलॉजी टूल्स को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करिए, ऑटोमेशन इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करिए, अपने लिए टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करिए, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाइए, अपनी मार्केटिंग पेड कैंपेन लॉन्च करिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल के ऊपर, अपने लिए ब्रांड को डेवलप करना स्टार्ट करिए, अपने लिए आप डिजाइन मार्केटिंग प्लान्स डिजाइन करिए, देन अपने लिए उन प्लान्स को मॉनिटर करिए, एनालाइज करिए, मार्केट रिसर्च करिए, परफॉर्मेंस देखिए, टीम बनाइए और अपनी सर्विसेज को आगे लेवल पे लेके जाइए। आई होप ये स्टेप आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को सेटअप करने में और ग्रो करने में और चलाने के लिए, और आपको मोटिवेट भी करेंगे कि आप इस तरीके से जाएंगे तो 100% सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। अगर कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कहीं फंस रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताना, कोई सजेशन है तो जरूर बताना, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए, ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए जो लोग इसकी रिक्वायरमेंट है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हो, क्योंकि बहुत क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर मैं डेली बेसिस पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।